पास अगर सच्चा है प्रेमी तो आपका मुरीद या प्रशंसक बनकर नहीं आ सकता, आपका फैन बनकर नहीं आ सकता। वो तो आपके पास एक तरह से आपका आलोचक बनकर ही आएगा। अभी बात ही हमें अखर गई, चुभ गई बिल्कुल, क्योंकि कहीं प्रेमी है और आलोचना कर रहा है। हाँ भाई, अगर असली है तो यही करेगा। तो फिर हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। हम कहते हैं अगर वो हमारी आलोचना ही कर रहा है तो प्रेमी कैसे हुआ? अगर वो हमारी आलोचना कर रहा है तो फिर वो हमारी ओर आकर्षित हो ही क्यों रहा है? जब उसे हम बुरे ही लगते हैं तो हमारी ओर आएगा ही क्यों? यही तो बात है। प्रेम में आप किसी की ओर इसलिए नहीं जाते कि आपको वो अच्छा लगता है। प्रेम में आप जिसकी ओर जाते हैं इसलिए जाते हैं क्योंकि आप उसका भला चाहते हैं। दोनों बातों में बहुत अंतर है। प्रेम अगर सच्चा है तो उसमें आप जिसकी ओर जा रहे हैं वो आपको अच्छा वगैरह नहीं लग रहा है कि अरे रे रे बड़ा भाता है, बड़ा सुहाता है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, आहा हा, ये सब नहीं। प्रेम में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे की थाली में कितने छेद हैं। प्रेम में तो आप भली भांति जानते हैं कि दूसरे के चरित्र पर कितने धब्बे हैं। प्रेम में आप भली भांति जानते हैं कि दूसरे के मन में, आचरण में कितनी कमजोरियां हैं। फिर भी आप उसकी ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं? राम जाने। सांसारिक दृष्टि से देखें तो प्रेम का कोई कारण नहीं होना चाहिए, सच्चे प्रेम का। झूठे प्रेम का तो कारण है। झूठे प्रेम का कारण यह है कि दूसरे की ओर जाओगे तो सुख पाओगे, दूसरे की ओर जाओगे तो दूसरे को भोग लोगे, मजा आएगा। सच्चे प्रेम में तो आप जिसकी ओर जा रहे हो आप भली भांति जानते हो वो कितने पानी में है। खूब पता है आपको, आप जिसकी ओर जा रहे हो, आप जैसे संबंधित हो रहे हो, उसमें लाख दोष हैं, लाख विकार हैं, फिर भी आप उसकी ओर जा रहे हो। तो हमारा साधारण संसारी मन झंझट में पड़ जाता है, एकदम सकपका के पूछता है तो फिर उसकी ओर जा ही काहे को रहे हो जब पता है उसमें इतने विकार हैं। राम जाने। यही तो प्रेम की बात है। प्रेम में आप दूसरे की ओर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति आपको सुख दे देगी। प्रेम में आप दूसरे की ओर इसलिए जाते हो क्योंकि आपको पता है कि दूसरे की वर्तमान स्थिति सच्ची नहीं है, उसकी वर्तमान स्थिति बस एक झूठ है, एक बंधन है, एक कैद है जिसमें वो दूसरा व्यक्ति फंसा हुआ है। उस दूसरे व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति की कैद से छुड़ाना जरूरी है, आप इसलिए उसके पास जाते हो। हाँ, तुम्हें क्या मिलेगा फिर दूसरे को कैद से छुड़ाकर? देखो भाई, अब पूछ ही रहे हो तो बता देते हैं। वो जब आज़ाद हो जाएगा ना, आज़ादी देखने में बड़ा आनंद है। उसकी आज़ादी देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, आज़ादी उसकी या हमारी नहीं होती, तेरी या मेरी नहीं होती। आज़ादी आज़ादी होती है और आज़ादी मात्र बड़ा आनंद देती है। किसी की आज़ादी देखो, सब शिखर एक होते हैं, जमीनें अलग अलग होती हैं, जमीनों के ऊपर आसमान एक है। समझ में आ रही है बात? दूसरे की ओर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो जैसा है वैसा ही प्यारा है। अजी कहाँ, दूसरा जैसा है वैसा ही अगर आपको प्यारा लग रहा है तो आप उसकी ओर जा रहे हैं सिर्फ उसका शोषण करने, भोगने के लिए। बात बुरी लग रही हो तो भी समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे की ओर जाओ इसलिए कि उससे नफरत है तुमको, या उसके पास जा करके उसको घृणा की दृष्टि से देखो, उसका अपमान करो। ये सब नहीं कह रहा। प्रेम का मतलब है वो जो व्यक्ति है और उसकी जो वर्तमान वैयक्तिकता है, उसकी जो वर्तमान दशा है, उसमें रखा क्या है। अरे हमारी ही वर्तमान दशा में कुछ नहीं रखा, हम तुम्हारी वर्तमान दशा के कायल कैसे हो जाएं भाई? हमारे ही जिस्म में कुछ नहीं रखा, हम तुम्हारे जिस्म पर लट्टू कैसे हो जाएं भाई? हम जिन चीजों को जानते हैं कि दो कौड़ी की हैं, हम उन्हीं चीजों के ग्राहक कैसे हो जाएं भाई? तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम बड़े कुशल हो, बड़े चतुर हो, बड़े सुंदर हो, बड़े आकर्षक हो, बड़ा मोहित करते हो। बेकार बात।
हो तो तुम कुछ नहीं, देखो प्रेम करते हैं तुमसे इसीलिए साफ सपाट बताए देते हैं, कुछ नहीं हो तुम, एकदम तृण मात्र हो, घास का तिनका जिस पर भाग्य पांव रख रख करके चलता रहता है, घास का तिनका जिसको किस्मत अपने भारी भरकम पहियों तले रौंदती रहती है। ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही तुम हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हालत में हमको कोई बहुत आकर्षण है, पर जब हम जानते हैं कि तुम्हारी अभी की हालत झूठ है तो फिर हम ये भी जानते हैं कि कोई सच होगा तुम्हारा, और तुम्हारा वो जो सच है उससे हमें प्यार है। क्यों? क्योंकि हमें सच से प्यार है। झूठ व्यक्तिगत होते हैं, सच तो एक होता है ना। अभी जो तुम्हारी हालत है वो तुम्हारी हालत है, वो एक झूठ है, वो तुम्हारा व्यक्तिगत झूठ है। अभी जो दूसरे की हालत है वो उसकी हालत है, वो जो हालत है वो झूठ है, वो उसका व्यक्तिगत झूठ है। ये सारी हालातें, ये सब कैद हैं, सब हालात कैद हैं, कैद खाने हैं। इनसे जो आज़ादी मिलती है वो व्यक्तिगत नहीं होती, उसमें सब एक होते हैं। हम वो देखना चाहते हैं, वही लालसा है हमारी, वही स्वार्थ है हमारा।